हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अमावस्या को लेके थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे लक्षण बता रही हूँ कि आप घर बैठे पता कर सकते हो कि आपके ऊपर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे बता रही हूँ जो सिर्फ आपको अमावस्या के आसपास दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्ति एक्टिव होती है अमावस्या के समय पर। और ये एक ऐसा दिन होता है जो महीने में एक बार आता ही आता है। आपके घर के पितृ देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट देवता, आपकी सवारी, आपके क्षेत्रपाल देवता, नेगेटिव पॉजिटिव, पाताल की शक्ति, ऊपर के डायमेंशन की शक्ति, सारी शक्तियाँ एक्टिव होती हैं अमावस्या के दिन। तो बहुत सारे लोगों को कम नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि गुरु ने विद्या दी है, गुरु ने ज्ञान दिया है कहीं ना कहीं, तो पता होता है। अमावस्या को हुआ क्या था, भगवान शिव ने सारे मंत्रों को कीलित किया हुआ है। जो भी मंत्र आप, मैं, जो भी सारे लोग जाप करते हैं अमावस्या में, अमावस्या के अलावा सारे दिन कीलित हैं, सारे मंत्र कीलित हैं। कोई भी मंत्र ऐसे ही किधर से उठा के जाप करेगा तो उसको नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए गुरु मुख से लिया जाता है या गुरु से दीक्षा लेकर के काम किया जाता है या पूछ के किया जाता है। तो जब आप गुरु से लेकर के काम करते हो तो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध होता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही अगर आप कोई मंत्र उठा लेते हो तो आपके गुरु होंगे तो वो आपको बता देंगे अमावस्या पे उसको कैसे जागृत करना है, उसके विधि विधान आपको बता देंगे। लेकिन अमावस्या पे सारे मंत्रों का किलत हट जाता है, सारे मंत्र एक्टिव हो जाते हैं, सारे मंत्र फ्री हो जाते हैं, सारी एनर्जियाँ एक्टिव हो जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं अमावस्या के दिन पे। अमावस्या के दिन पे शिव जी ने सारे कीलित मंत्र को फ्री कर दिया था, मतलब कीलन हटा दिया था। कीलन का मतलब होता है उसकी सिद्धियों को रोक देना, उसके शक्तियों को रोक देना। उस मंत्र का जाप करोगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन होंगे और सिद्धियाँ कुछ आपको समझ में आएंगी नहीं। इसीलिए गुरु मुख से लिया जाता है। जब आप कोई मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको अमावस्या के दिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होगी अगर आप अमावस्या के दिन बैठेंगे, ठीक है। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो क्या लक्षण आपको नज़र आएंगे? अमावस्या से 3 दिन पहले और अमावस्या जाने के 3 दिन बाद तक, यानी टोटली 6 दिन तक, 7 दिन तक आपको इस चीज़ का असर नज़र आता है। घर में अगर नेगेटिविटी है या आपके शरीर पे तंत्र बाधा है या कोई चौराहे से कोई चीज़ आ गई है या भूत है, प्रेत है, बेताल है, जिन जिन्नात है, कुछ भी है, बड़ी से बड़ी शक्ति है, छोटी से छोटी शक्ति है, अमावस्या के दिन वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। होता ये है कि अमावस्या के दिन आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, आपको फीवर भी आ सकता है अमावस्या के दिन पे। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। आप उस दिन भूखा रहना पसंद करोगे, आपको भूख नहीं लगेगी। स्पेशली अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी तो आपको भूख नहीं लगती उस दिन पे। आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, आपको पेट के नीचे दर्द हो सकता है, आपको पीरियड्स की समस्या हो सकती है, जो कि पीरियड्स आपके जो कि साइकिल नहीं था फिर भी आ सकते हैं पीरियड्स। ऐसे में ये तब होता है, इन लोगों के साथ होता है जिनका कोख बंधन होता है। तो अमावस्या के दिन वो पूरी जो चीज़ होती है, गंदी चीज़ होती है, वो आपके प्राइवेट पार्ट पे एंटर करके अंदर की तरफ घुसती है। तो अंदर की तरफ जहाँ जहाँ वो बैठेगी वहाँ वहाँ आपको दर्द देगी। दर्द कहाँ दे सकती है? आपके प्राइवेट पार्ट पर, आपके जांघों पर, आपके थाइस पर, आपके काफ पर, जो आपका पैर होता है, एंकल लेंथ होती है, वहाँ पे आपको पेन दे सकती है। आपके कमर पे बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है। तो समझ जाओ कि आपका जो कोख है वो बांधा गया है और आपको दिक्कतें हो रही हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो अमावस्या के आसपास आपको ये झगड़े बढ़ जाते हैं, आपके घर में कलेश बढ़ जाएगा, आपको पैसे पानी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है अचानक से। अमावस्या के दिन कोई भी डील फाइनल नहीं होगी, कहीं पे जाओगे तो गुमसुम होके वापस आ जाओगे, चिड़चिड़े होके वापस आ जाओगे, सपने आएंगे बहुत बुरे बुरे से, ठीक है, बुरी बुरी चीज़ें दिखेंगी, शमशान दिखेगा, ब्लड दिखेगा, ठीक है, चौराहा दिखेगा, या कुछ शमशानी चीज़ें भी दिख सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं स्पेशली अमावस्या के आसपास, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी है तो। अब साधक ये मत समझने लग जाना कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चल सकती। इनफैक्ट रियल बात यही है कि जो भी साधक हैं आज के समय पे, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आत्माएं साधक के साथ चलने की सोचती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने को मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो एक साधक को ये पता होना चाहिए कि उसके साथ कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं आ रही है उसकी पाठ और पूजा से, या उसके चौराहे से, रोड से, मंदिर से, क्योंकि मंदिर के बाहर सारे भूत प्रेतों का आक्रमण देख रही हूँ आजकल।
बहुत ज़्यादा मंदिर के बाहर की तरफ आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि आत्माओं को पता है कि यहाँ से ही हमें जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा, ठीक है। और कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो आपके साथ या एक साधक के साथ, जो अच्छा दिल का साधक होता है और जिसके ऊपर पहले से शक्ति और सिद्धियां विराजित होती हैं, तो उनके साथ चलना शुरू करती हैं। तो ये संकेत आपको भी मिलेंगे अमावस्या के आसपास। अचानक से आपका पाठ पूजा से मन उठ जाएगा, आपकी शक्ति दर्शन देना बंद कर देगी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकती है, आपको दिखना बंद हो सकता है, आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर हो सकती है, आपको ऐसा फील होगा कि क्यों करना है पूजा पाठ, जो कि आपने मन बनाया था कि मैं आज के दिन करूँगा या करूँगी। तो अमावस्या के दिन आप ना हल्के पड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना चाहिए। बार बार आप इधर उधर भटक रहे हो, दरबार में यहाँ वहाँ जा रहे हो, पता चला छोटी सी चीज़ को आपने खुद ही बड़ा बना दिया। क्योंकि ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें मैं चेकिंग करती हूँ, मैंने उनको बताया कि आपके ऊपर तो एक चीज़ थी, लेकिन आपने यहाँ वहाँ जा कर के उस चीज़ को 4 कर लिया। मतलब आत्माएं और आ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर घूमते हो, तो चीज़ें और ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। फिर वो आपको शरीर को और ज़्यादा परेशान करेगी, शरीर सुखा देगी अंदर से, बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा। कोई काम नहीं करोगे, स्टडी कर रहे हो तो भूल जाओगे, लिखना भूल जाओगे, याद करना भूल जाओगे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको डीमोटिवेट करती है। क्योंकि देखो 5 साल मैंने इस चीज़ पे सर्च किया है, खुद को लेकर के, लोगों को लेकर के देखा है, समझा है, माँ से पूछा है। आप अभी मेरे को साल 1.5 साल हो गए सेशंस लेते हुए, कंटिन्यू सेशंस रहते हैं, कोई दिन ब्रेक नहीं होता मेरा, हर दिन कुछ ना कुछ सेशंस होते ही हैं। तो आप जो भी सवाल पूछते हो उसके द्वारा मैं भी सीखती हूँ, मेरा भी सर्वे क्लियर होता है, मेरा भी रिसर्च लेवल क्लियर होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है और नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो अमावस्या के दिन क्या होगा? अगर आपके साथ शक्ति चल रही है तो अमावस्या के दिन आपकी जो कुंडलिनी है वो यहाँ आके बैठ जाएगी। यहाँ पे आके आपको ये पूरे सर में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, आँखों में भारीपन हो सकता है, यहाँ पे क्राउन चक्र में आपके भारीपन होगा, रोंगटे खड़े होने जैसा फील होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रोंगटे खड़े जैसा फील होगा, आपको हाथ पैर में बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके बॉडी में ना ऐसा लगेगा 400 वोल्ट का ना करंट दौड़ रहा है। ऊपर सर से लेकर पैर के नाखून तक, आपके सर से लेकर पैर तक आपको बहुत ज़्यादा करंट फील होगा। कुछ चीज़ें टच करोगे तो आपको तुरंत वाइब्रेशन झटके लगेंगे, सोते समय झटके लग सकते हैं। बहुत लोग डर जाते हैं कि सोते समय झटके लग रहे हैं, लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर घुस रही है। तो बेटा, नेगेटिव एनर्जी इतना जल्दी शरीर के अंदर नहीं घुसती है, और वो घुसेगी तो आपको बताकर नहीं घुसेगी। वो तो चाहती है कि आपको पता ही ना चले कि हम आपके शरीर में घुस रहे हैं। लेकिन अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो तो हाँ, कभी कभी आपको ये दिख सकती है नेगेटिव एनर्जी, लेकिन वाइब्रेशन नहीं होगी, झटके नहीं लगेंगे। झटके तब लगते हैं जब हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस रहते हैं और हम सोए हैं, तो वो एनर्जी को हमारे बॉडी के ब्लॉकेजेस ओपन करने, तो हमें झटके लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, हाथ में झटके लगते हैं। हाँ, अगर आपको रात को ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपके हाथों को टच कर रहा है, कोई आपके बालों को टच कर रहा है, वो दिस इज़ द नेगेटिव साइन। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव शक्तियाँ, वो शक्तियाँ अमावस्या के आसपास दिखेंगी आपको ना। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, जिस चक्र पे ब्लॉकेजेस है वहाँ पे दर्द होता है। जैसे मैंने अपना खुद का सर्वे करा था आज से 1.5 साल 2 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो आती है वो हार्ट चक्र में सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हम हर चीज़ दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं। तो जब वो ब्लॉकेजेस होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। ये पेन गर्दन तक और गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द पहुँच जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरे चीज़ को कवर करके रहता है। अपर चेस्ट और बैक, अपर चेस्ट और बैक अपर चेस्ट को पूरा का पूरा वो खींच के रखता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको सफोकेशन भी हो सकती है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है अमावस्या के दिन, नशा हो सकता है। जब आपके ऊपर शक्ति होती है आप हमेशा नशे में घूमते रहते हो, नींद भले ही नहीं आती है, नींद उड़ जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है बहुत थक चुके हो, शरीर में शक्ति नहीं है। ये शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो अमावस्या का बहुत बड़ा रीज़न है। अमावस्या को ऐसे मत समझिए, पितरों के लिए भी बहुत बड़ा। अगर किसी के घर के पितर हैं घर के अंदर और एक्टिव है काफ़ी हायर एनर्जी में, तो वो भी आपको फील हो सकते हैं अमावस्या के आसपास, वो दिख सकते हैं। अगर शरीर पे शरीर पे पितरों की सवारी आती है, पितर आते हैं शरीर पे बात करने, तो अमावस्या के दिन भी पितर आ सकते हैं सबसे ज़्यादा, और वो भोग मांग सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम पितरों की साधना करते हैं इसलिए शायद हमारे ऊपर आए। तो पितरों की साधना तब तक नहीं करनी जब तक आपके गुरु नहीं कहते हैं। ऐसे में आपके शरीर पे कोई आसपास की आत्माएं भी आ जाएंगी पितरों का नाम लेके, आप सोचोगे कि हमारे घर के पितर आ रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा।
तो गुरु के सानिध्य में ही करिए। पहली बात तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि हर कोई यहाँ वहाँ से मंत्र उठा के आ सकता है। अगर आ भी रहा है तो 4 साल 5 साल आप अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार रहो। बिना गुरु के भी आपको परीक्षा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। कुछ चीज़ें बची रहेंगी तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी, लेकिन अभी तो मैंने जितना सर्वे करा है मैंने फटाफट आपको क्लियर कर दिया है। अमावस्या बहुत बड़ा दिन है, नोटिस करिए, महीने में एक बार आता है। उस दिन सारे कीलित चीज़ों को हटा दिया जाता है। उस दिन किसी भी चीज़ पे कीलन नहीं होता है, सारी चीज़ें एक्टिव होती है। हायर एनर्जीज़ में रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा। वहाँ पे पाठ पूजा भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अमावस्या के दिन। ऐसी पूर्णिमा एकादशी भी होती है, उसके बारे में भी कभी बताऊंगी। मंगलवार शनिवार के बारे में भी कभी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लोगों को शेयर करो, बताओ। लोग अंधविश्वास में ज़्यादा फंस रहे हैं आज के समय पे। टिल देन, बाय, नमस्ते।